मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी करता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आग्रह भी करता हूं आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों का भी कुछ ज्ञान की वृद्धि हो। दर्शकों, मैं आपको जो वीडियो बनाता हूं, आपको जो मार्गदर्शन के लिए बनाता हूं, वो वास्तविक कुंडली के हैं। या तो मेरे लाइव प्रोग्राम में आया हो, या मैंने देखा हो, या कॉमर्स बॉक्स में जिसमें से मैं छांट करके लेता हूं कि ये मार्गदर्शन, इस कुंडली का मार्गदर्शन बाकी लोगों के लिए भी हितकर होगा, क्योंकि कुछ व्यूज भी आना चाहिए। पिछले ही लाइव प्रोग्राम में कॉमर्स में आया था, जब तक धन की संपत्ति से परेशान है और सबको चाहिए आज के आर्थिक युग में, बिना कर्ज के तो काम ही नहीं चलता। लेकिन कर्ज एक सहूलियत की तरह से हो जाए तो अच्छी बात है। कर्ज के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मंगलवार को आप ना तो कर्ज किसी से ले और ना दें। बड़ा मुश्किल है उसको पूरा करना। हमने कुंडली का अध्ययन किया है और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उनकी घर में जिस टाइम पर जन्म हुआ था, प्रबल वास्तु दोष। यहीं पर मैं पहले आपको एक बात बता दूं, किसी भी प्राणी पर, कोई भी प्राणी हो, चाहे जीव जंतु हो, कुछ भी हो, मनुष्य कोई भी हो, उसके पर मुख्य रूप से 4 प्रकार का प्रभाव होता है जो कि उसको भाग्यहीन बना देते हैं। कौन सा होता है? सबसे पहला तो होता है जन्म के टाइम पर जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बनती है, उसका अशुभ प्रभाव, वो भी जातक को भाग्यहीन बना देता है। दूसरा प्रभाव होता है आपके घर का वास्तु या आपकी दुकान का वास्तु, वो भी प्रबल प्रभावी है। और एक तरफ से तो मैं ये कहूं ना कि ज्योतिष और वास्तु दोनों एक साथ के जुड़े हुए हैं। आपको मकान या आपको कारोबार उसी हिसाब से होगा जैसे आप कुंडली में लेके आए हैं, या आपकी कुंडली भी उस हिसाब से बनेगी जिस जगह आप रह रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, उसका फर्क आना है, उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा है किसी प्रकार का जादू टोना, तांत्रिक प्रभाव। चौथा प्रभाव है आपका कोई पारिवारिक आदमी जिसकी की अतृप्त है, योनि में है और उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसका भी प्रभाव से ग्रहों की अशुभ स्थिति बनती है। जो मैं कुंडली आपके सामने दे रहा हूं, उसमें पुर्जों का प्रभाव तो है ही है, लेकिन वास्तु प्रभाव बहुत अधिक है। दैत्य योग है। जब आपका एकादश भाव आमदनी का भाव है, आमदनी के भाव का स्वामी छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव से राशि परिवर्तन करेगा। राशि परिवर्तन का मतलब है 12वें भाव का स्वामी एकादश में आ जाए और एकादश का 12वें में चला जाए, तो ये दैत्य योग बनता है। खल योग, दैत्य योग, महायोग मैंने अपने एपिसोड 651 में बड़ी अच्छी तरह से समझाया, बीच में भी जब कभी मैं बनाता रहता हूं। दैत्य योग कुंडली में 30 प्रकार से बनता है। मैंने एपिसोड 651 में सब समझाया है। दैत्य योग का प्रभाव अशुभ होता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, शत्रुओं से हमेशा पीड़ित रहता है, वाणी भी अच्छी नहीं होती, लोग घृणा करते हैं, सम्मान नहीं देते और उसके प्रत्येक कार्य में बाधा आती है, असफलता आती है और माता लक्ष्मी की उसके ऊपर कोई कृपा नहीं होती है। दैत्य योग में जो संबंधित कुंडली है उसमें द्वादश भाव का स्वामी एकादश में, एकादश भाव का स्वामी द्वादश में। आपकी कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश में होगा, एकादश भाव का स्वामी द्वादश में होगा, तो दैत्य योग होगा, वो भी है। दूसरा फिर मैंने बताया आपको वास्तु। दर्शकों, अगर आपका ये कॉर्नर है डिस्टर्ब होता है तो आग्नेय कोण है, जैसे मैंने यहां पर बनाया है, ये पूर्व दिशा है,
ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। सेम इसी की तरह से है, चार से बनाया। तो आपका ये जो कोना है जहां पूर्व दिशा मिलती है और पश्चिम दिशा मिलती है, ये आग्नेय कोण है। ये महिलाओं के लिए अति उत्तम माना गया है और महिलाओं का ज्यादा कार्यक्षेत्र किचन होता है, तो ये कॉर्नर किचन के लिए अच्छा माना गया है। अगर आपने उस कॉर्नर में लैट्रिन बना ली है, टॉयलेट बना ली है, या ऐसी जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो बना ली है, तो आपके धन का नाश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई नहीं रोक सकता। फिर सुनिए, आपका आग्नेय कोण जहां पर आपके मकान की पूर्व की दिशा मिलती है, ये पूर्व की दिशा यहां मिल रही है, ये पश्चिम की दिशा, पश्चिम नहीं, ये गलत बना दिया मैंने, अभी सुधार देते हैं। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये पूर्व की दिशा यहां से चली और दक्षिण की दिशा यहां, ये जो कॉर्नर बना इसका आधा से आधा लगा लो, ये आग्नेय कोण है। और हमारी पूर्व दिशा से उत्तर दिशा में बनता ये ईशान कोण है, और ये हमारा वायव्य कोण है, और ये हमारा नेत्र कोण है। तो आज हम बात कर रहे हैं आग्नेय कोण की, जो कि आपका पीड़ित होता है। अगर उस आग्नेय कोण में खास तौर से अगर आपने टॉयलेट, लैट्रिन, ये जो कुछ इस तरह की चीजें बनाई हैं, तो वो घर में धन का नाश होता है और वो आपके बच्चों की कुंडली में भी आ जाता है। क्यों होता है दर्शकों? ये ईशान कोण है, गुरुदेव का कोण है, और ये शुक्र देव का कोण है। शुक्र देव भी दैत्यों के गुरु हैं, वो भी लक्ष्मी है। मैंने अपने अनुभव में देखा है, शास्त्रों में भी देखा है, वास्तुशास्त्र में भी देखा है, ज्योतिष शास्त्र में भी देखा है, जिसका आग्नेय कोण डिस्टर्ब होगा उसको धन की हमेशा हानि होगी। आने वाली संतान में भी ऐसा ही होगा। तो वो भी है। लग्नेश द्वादश भाव में है, दशमेश भी द्वादश भाव में है, और पंचमेश भी द्वादश भाव में है, और एकादश भाव का स्वामी भी द्वादश भाव में है। अगर कोई भी कुंडली ऐसी होगी तो हानि हो। और लगन में राहु आ गया तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, वास्तु दोष भी हो गया, पितृ दोष भी हो गया। पूर्व भी ऐसे योनि में है और आपका जो आग्नेय कोण है वो भी डिस्टर्ब है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि राहु हमारे पिता में है, वो जल्दी तथास्तु बोल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु देव को मनाना आसान है, लेकिन बाकी ग्रह जो गुरु जैसे ये इनके हैं, इनको मनाने में बड़ी तकलीफ आती है। तो बात करते हैं उसको धन की हानि किस तरह से हो रही है। एकादश भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 के स्वामी से राशि पर संयोग करे, माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। एकादश भाव जो मैंने आपको बताया, एकादश भाव का स्वामी 6, 8, 12 के भाव से करे। और भी है, यही नहीं है, टोटल 30 है, वो मैं पहले 651 में बता चुका हूं। घर का वास्तु भी शुभ नहीं है। जातक का जन्म 25 अक्टूबर 1993 शुक्र पर 81 शतबीजा चरण 1 मंगलवार को सुबह 7:25 पर हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 4 डिग्री, राहु 10 डिग्री 55 मिनट पर है। तृतीय भाव में शनि 29 डिग्री 52 मिनट लेकर के, चतुर्थ भाव में चंद्रमा 8 डिग्री 30 मिनट लेकर के, और सप्तम भाव में केतु 10:55 लेकर के है। एकादश भाव में शुक्र है नीच राशि में। देखिए दर्शकों, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है, एकादश में आ गया। एकादश भाव का स्वामी बुध द्वादश में चला गया, ये हो गया दैत्य योग। गुरु भी द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश में आ गया। द्वितीय भाव खजाने का भाव है, कोष का भाव है, और ये द्वादश भाव में खर्च के भाव में आ गया। सूर्य देव दसम भाव के स्वामी है, नीच राशि में द्वादश भाव में आ गए। सूर्य व्यवसाय का है और मंगल स्वयं लगन है। ये दैत्य योग बन गया। दैत्य योग की मैंने आपको परिभाषा बता दी कि एकादश भाव का स्वामी ये 30 बनते हैं। इस कुंडली में जो बन रहा है, एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव के साथ राशि परिवर्तन योग करा, दैत्य योग बन रहा है। इसके प्रभाव से
जातक की बुद्धि कमजोर होगी, शत्रु पे हमेशा शत्रु से पीड़ित रहेगा, वाणी भी अच्छी नहीं होगी, लोग सम्मान भी नहीं करते, प्रेम कार्य में बाधा और सफलता असफलता मिलती है। सूर्य नीच राशि में है, व्यवसाय एवं पिता के सुखों में परेशानी होगी, किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या धन से संबंधित उसको दंड भी मिल सकता है, खर्चा अधिक होगा, खर्च चलाने में कठिनाई होती है, शत्रु पक्ष में प्रभावित तो रहेगा कि उस दृष्टि से देख रहा है, उसमें प्रभावी रहेगा, और ऐसे जातक के पेट में, पैर में, आंखों में संबंधित रोग होंगे। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव में धर्म का पालन करने वाला, व्यवसाय में कुछ सफलता देगा। क्यों? सप्तम दृष्टि से यहां देख रहा है, भाग्य का स्वामी देख रहा है, एक ही चंद्रमा ही देख रहा है। आगे लेकिन थोड़ा सा सफलता, पिता के सुख में थोड़ा सा कुछ कमजोर हो सकता है, नहीं तो अच्छा रहेगा, व्यवसाय में कुछ सफलता जरूर देगा और पिता में भी जरूर देगा, क्यों यहां से भाग्य भाव का दे रहा है। मंगल की बात करें तो मंगल लग्नेश है और छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, खर्चा अधिक, बाहर से सम्मान, शरीर में कमजोरी भी होगी, पराक्रम तो होगा क्योंकि मंगल की चतुर्दशी यहां पर है, उस दृष्टि से देख रहा, पराक्रम भी होगा, शत्रु पर विजय पास मानेगा, अपनी रहती है। स्त्री पक्ष में कुछ अष्टम दृष्टि से मंगल यहां देख रहा है कि तुझे पहले से भी है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आएगी। बुध की बात करें तो बुध एकादश भाव का स्वामी भी है और अष्टम भाव का स्वामी भी है, द्वादश भाव में चला गया, खर्चा अधिक, चित्त में शांति, परंतु बुद्धि द्वारा शत्रु पर विषय जरूर पालेगा। बात करें गुरु की, गुरु दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में अस्त पोजीशन में आ गया, चित्त शांत होगा, परंतु धन का शुभ जगह पर खर्चा करेगा, क्योंकि गुरु है ना, इसलिए शुभ जगह पर खर्चा करेगा। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, 2 ही डिग्री है, भूमि मकान आदि के में सुख में कमी भी मिलेगा, और सप्तम दृष्टि से यहां पर छठे भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि यहां पर अष्टम भाव को गुरु देख रहा है, तो सुखों में अच्छी हानि होगी और खर्चा अधिक कर देगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी जब खर्च में बैठ गया तो खर्चा अधिक कर देगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, एकादश में नीच का चला गया, अथक परिश्रम से यहां पर आमदनी देगा, लेकिन सप्तम भाव के समय में परेशानी आएगी, द्वितीय भाव के समय द्वादश भाव में भी परेशानी होगी, धन की हानि होगी। सप्तम दृष्टि से देख रहा, उस दृष्टि से बुद्धि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जहां पर नीच का होगा सप्तम दृष्टि से उच्च का देखेगा, उसको हानि देगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में और सेवा सुख में और धन के विषय में हानि होगी, परिश्रम अधिक होगा धन कमाने से। नीच राशि फल तो देगा लेकिन अधिक परिश्रम से देगा, और दैत्य योग हो गया, माता लक्ष्मी जल्दी से आने वाली नहीं है। शनि की बात करें, शनि पराक्रम भाव अपनी राशि में 29 डिग्री में है, कमजोर है, तो जैसा भी है आपको पराक्रम देगा, यहां पर थोड़ी सी कमी डालेगा। अगर आपका बलवान है तो पंचम भाव में थोड़ी सी कमी डाल सकता है, भाग्य में अवरोध देगा, भाग्य में अवरोध देगा, और दसम दृष्टि से यहां पर सूर्य यहां पर द्वादश भाव को देख रहा है, शनि भी द्वादश भाव को देख रहा है। राहु की बात करें तो राहु लगन में बैठा हुआ है, गुप्त चिंता, कष्ट, शिक्षा संतान में परेशानी, जीवन साथी के विषय में परेशानी, भाग्य में अवरोध आ जाएंगे। और अब यहां पर देखिए दर्शकों, राहु की यहां पर नवम दृष्टि है, शनि की धर्म दृष्टि है, दोनों अशुभ हैं वृश्चिक लगन के लिए। जहां राहु और शनि का दोनों का एक साथ प्रभाव पड़ेगा, उस भाव से हानि कर देंगे, भाग्य की हानि हो रही है, भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा, भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा, और ऐसा जातक धर्म कर्म से भी विमुख हो जाएगा। केतु की बात करें तो गृहस्थी सुख में परेशानी होगी, अपनी हिम्मत से कठिनाई से थोड़ा सा घात करेगा, लेकिन शुक्र यहां पर पीड़ित हो गया, एक तो नीच का शुक्र और पीड़ित हो गया केतु से, और परेशानी आ गई, दिमाग गर्म हो गया, और 9 दृष्टि से 7-8 9 दृष्टि से यहां पर तो पराक्रमित हो। ये बात रही, मैंने एक छोटे तौर से बता दिया, और शनि की महादशा चल रही है। अब देखिए साधारण तौर पर समझिए, बुध मंगल सूर्य गुरु ये द्वादश भाव में है, बुध आमदनी के भाव का स्वामी है, यानी जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा, मंगल स्वयं लग्नेश है
और सूर्य दसम भाव का स्वामी है, व्यवसाय भी कमजोर हो गया, जो कुछ चंद्रमा दे रहा है। और गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है। 1 2 3 4 ग्रह वहां बैठ करके खर्च कर रहे हैं। और यहां पर अकेला शुक्र, वो भी नीच राशि में, वो भी केतु से पीड़ित कमाने वाला है। तो कैसे खर्चा चलेगा भाई? आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। बाकी बची कुची शनि देव ने कर दिया, यहाँ पर दसम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देखा और खर्चा अधिक कर दिया। और शनि की महादशा 25 से आई है, मई 2025 से 44 तरह की और परेशानी आ गई। ये कौन आपका, ये द्वादश भाव और एकादश भाव, ये आपका अग्नि कोण है। गहराई में जाते हैं तो अग्नि कोण के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, लेकिन ये पूरा ही डिस्टर्ब आ गया। यहां पर नीच का शुक्र आ गया और यहां पर 4 ग्रह राहु का प्रभाव आ गया। ये पूरा अग्नि कोण पीड़ित हो गया, जो मैंने आपको यहां दिखाया, अग्नि कोण पीड़ित हो गया। जिस टाइम पर इस बालक ने जन्म लिया, जहां पर घर में जन्म लिया, जिस टाइम पर इसकी माता प्रेगनेंसी थी, मैं उस टाइम की बात बताता हूं। आज अगर बिल्डिंग बन गई होगी किसी के भाव से, वो अलग बात है। तो ये अग्नि कोण पीड़ित था। वह जातक की कुंडली में आया धन का नाश। अग्नि कोण में इनके में क्या हो सकती है? टॉयलेट हो सकती है, या और ऐसी चीज जो कि शुक्रदेव की से, यानी किसी भी शुभ स्थिति से ना हो, भारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहां पर सबसे अच्छा एक किचन बताया गया वास्तु के हिसाब से। किचन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप कमरा बना लीजिए, कोई बात नहीं, आपका जैसे बनती है। लेकिन मेहरबानी करके अग्नि कोण में टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम ना बनाएं, वो सबसे भारी दोष हो जाता है। यहां पर आपके अग्नि कोण है, यहां पर आपके बिजली के मीटर है, कोई बिजली का खंबा है, वो आपको सुप्रभाव देगा। ऐसी चीजें दीजिए, यहां पर ऐसी चीजें लगा लीजिए। आप घर में पानी चक्की रखे तो जैसे आटा पीसने वाली चक्की है, वहां पर चक्की लगा लीजिए। मतलब वहां पर सबसे अशुभता की प्रतीक है आपकी लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट, जो ऐसा हो गया और तभी से डिस्टर्ब होता है और ये फिर पूरा बच्चे का अग्नि कोण खराब हो जाता है। यह है वास्तु का भी प्रभाव जो मैंने आपको बताया, और यह है पितरों का प्रभाव। दोनों प्रभाव इसमें है और बालक के लिए मुश्किल हो गया। विनाशकारी शनि बन गया और शनि की दशा आ गई। अभी 25 से शनि की दशा आ गई, विनाशकारी शनि है तो खर्चा तो अधिक कर देगा। शुक्रदेव पहले ही नीच राशि में है, अधिक परिश्रम से कुछ दे रहा है, वो भी केतु से पीड़ित है, तो कैसे होगा? जन्म नक्षत्र सतविजा से 22वां नक्षत्र ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा स्वामी बुध है, बुध विनाशकारी बन गया। बुध विनाशकारी बन गया और शनि विषनवास में आ गया। पुष्कर नवास में मंगल है, बहुत अच्छी बात है क्यों, मंगल लग्नेश है। लेकिन उन्होंने इसको उसका ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आया। आज मैं आपको वीडियो में बता देता हूं, इसको कुछ हद तक सुधार सकते हैं। अपना वास्तु तो ठीक करना ही पड़ेगा, अगर अभी ठीक नहीं किया तो। नहीं तो किस हिसाब से हम सुधार सकते हैं? देखिए, वैदिक ज्योतिष में नहीं है, लेकिन हमारे 18 ग्रंथ ऐसे हुए हैं, लाल किताब उसमें से ग्रंथ है, वो भी मान्य ही है। लगन वृश्चिक लगन है, लगन का स्वामी मंगल यहां है। आप ये दोष निकाल करके, पितृदोष निकाल करके मंगल का रत्न यहां डाल दो। मंगल का रत्न यहां पर डाल दिया, मान लिया। बुध पंचमेश भी है और गुरु पंचमेश भी है, गुरु का भी रत्न यहां पर डाल दो। गुरु का भी रत्न आ गया, मंगल का भी आ गया, गुरु का भी आ गया। चंद्रमा बलवान है, बेशक जरूरत नहीं है डालने की। तो बुध, मंगल का और गुरु का रत्न दोष निवारण करके यहां डाल दो गले में। लाल किताब ये कहती है कि जिसको आप ये सोचते हैं ये ग्रह मेरा लगन में होना चाहिए था तो मुझे अच्छा फायदा होता, तो थोड़ी देर एक बार सोच के सोचो, अगर लगन में मंगल होगा तो यहां पर रोचक योग बना देगा, खर्चा नहीं करेगा। लगन में गुरु होगा तो यहां पर शिक्षा भी अच्छी होगी, भाग्य भी अच्छा होगा और स्त्री का सुख भी अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। और सूर्य को अर्घ दे दो। सूर्य को इतना दोष नहीं लगता जितना बाकी को लगता है। नीच राशि में सूर्य का तो आपका शुभ भी है, तो भी आप उसको सुबह अपनी शुरुआत सूर्य को अर्घ देने से कीजिए। खराब है तो अर्घ देने से सूर्य तथास्तु दे देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष में ही ऐसे देवता हैं जो ग्रह है, कुछ भी समझो, वो उनको हम देख सकते हैं।
तो सूर्य को अर्घ्य दो, यहां से मंगल और गुरु को यहां से निकाल दो। जब मंगल और गुरु यहां से निकल जाएंगे और शुक्र जो पीड़ित हो रहा है उसका इलाज करो। जब पितृदोष निकालोगे तो शुक्र का नीचत्व भी खत्म हो जाएगा अपने आप में। तो आपको मैं ये कहता हूं पितृदोष निकाल करके और ये 2 रत्न यहां धारण करने से, और अगर आपका यहां पर अग्निकोण डिस्टर्ब है उसको आप ठीक कर लीजिए। आपको अधिक नहीं तो मोर देन 70% से ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा, और हो जाने के बाद मुझे फोन पे करना। भाई आपको श्रद्धा से उनको आपने काम लेना है, पितृदोष निकालना है, मंगल का रत्न धारण करना है, गुरु का रत्न यहां धारण करना है, सूर्य को अर्घ देना है, और शुक्र जो पीड़ित हो रहा है उसको शांति करनी है। शनि के उपाय कर लो, हर शनिवार को पीपल को जल दे दो काले तिल डाल करके। आपकी राह इतनी आसान हो जाएगी। अभी तो 93 का है ना, अभी तो बहुत कुछ है भाई। ये तो शादी में भी परेशानी आती है, तो हो गया तो आगे बड़ी दिक्कत वाली बात आती है। आपका जीवन सुधर जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मेरा सिर्फ मार्गदर्शन है, श्रद्धा से काम आपने करना है। अगर आप समझते हैं मैंने आपका मार्गदर्शन किया तो भाई आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। और हर बुधवार को मैं और रविवार को लाइव होता हूं। ये कुंडली भी पिछली बार से ही ली हुई है, ज्यादा थे, धीरे धीरे जो भी होगा और भी बनेंगे। कल फिर बुधवार है, आज मंगलवार को बना रहा हूं, हो सकता है आपको बाद में मिलेगा वीडियो, तो इतना जल्दी तो नहीं मिलेगा ना। तो फिर भी कहूंगा अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।